So ladies and gentlemen, let me call upon the panelists on stage, ladies and gentlemen. With a big round of applause, let's welcome Mr. Rajiv Kumar Gupta ji, National President, Indian Paints Trade Association. He is the member of... जोरदार तालियां बजा दीजिए राजीव गुप्ता जी के, बहुत दूर से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। He is also the अभी member ऑल of... इंडिया की पेंट डीलर्स की एक एसोसिएशन बिल्ड हुई है, इसको नाम दिया गया है पेंट ट्रेड, ऑल इंडियन पेंट ट्रेड एसोसिएशन IPTA। तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं राजीव गुप्ता जी। जोरदार तालियां हो जाए। He is also the member of GRC, GST, UP and Uttarakhand. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Next on the panel, ladies and gentlemen, may I please welcome on stage Mr. Sanjay Gupta ji, National Treasurer, Indian Paints Trade Association. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Next on the panel, may I please request Mr. Gyanchand Mittal ji, National Chairman, Virtual Business Committee, Indian Paints Trade Association. And to moderate this session, ladies and gentlemen, who could be the better one for this? May I please welcome on stage Mr. Manish Malhotra ji from Paint Vision. हमारा एक रिवाज रहता है, जो भी मेहमान घर पे आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। मैं मनदीप लांबा जी फ्रॉम वेम्बली पेंट्स उनसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टेज पे आ जाएं। आई रिक्वेस्ट नरेश खंडेलवाल जी फ्रॉम वंदना पेंट्स प्लीज स्टेज पे आ जाएं। एंड हरीश माटा जी फ्रॉम दोना इंडस्ट्रीज प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मनदीप लांबा जी लेकिन Atithi Devo Bhava, right? That's how it is a family of Paint Vision which is growing day by day. Thank you so much for all your support, and we would like to welcome dear panelists, dear guests who joined us. थोड़ी तालियां बजा दो सब, थोड़ी सी एनर्जी ले आओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल डिस्कशन है, क्योंकि यहाँ पर हम पेंट मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि शॉपकीपर के माइंड में, डीलर्स के दिमाग में ऐसा क्या चलता है, कैसे डील होती है, क्या सब चीज़ें रहती है। तो वो उस तरह से पैनल हमने आज बनाया है। आई रिक्वेस्ट हरीश जी टू वेलकम हमारे राजीव गुप्ता जी, नेशनल प्रेसिडेंट। एक बार तालियां हो जाए सर, जोरदार तालियां। Veterans from the industry, ladies and gentlemen. मनदीप जी प्लीज। Thank you so much. I request Naresh ji to welcome Gyan ji. Shri Gyanchand Mittal ji is the National Chairman, Virtual Business Committee. I request Mandeep ji to welcome Sanjay ji. Sanjay ji is the National Treasurer, ladies and gentlemen, of Indian Paints Trade Association. So I request everybody to please come further once with all our guests for a photo opportunity. So please, a photo opportunity please, sir. And can we have a round of applause for the veterans of the industry, ladies and gentlemen? And I'm sure this panel discussion is going to be very, very knowledgeable, and discussions will happen. And as this is a new association which has been made, I'm sure it is for the upliftment and the betterment of the trade mates. आइए शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और थोड़ा सा मैं इंडियन पेंट ट्रेड एसोसिएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक एसोसिएशन यूपी से स्टार्ट हुई, जिसको राजीव गुप्ता जी ने स्टार्ट किया, और पहले ये उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के नाम से जानी जाती थी, जिसका स्वरूप आज चेंज हुआ है, और इसको नेशनल लेवल पे डीलर्स की ये पहली और इकलौती ऐसी एसोसिएशन है जिसमें सभी डीलर्स मेंबर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि डीलर्स की रिक्वायरमेंट या डीलर्स के साथ मिलना हो या अपने प्रोडक्ट हो, क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल वालों के साथ जुड़ने के लिए कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे रॉ मटेरियल वाले और पेंट मैन्युफैक्चरर्स एक जगह मिल जाते हैं, लेकिन डीलर्स से मिलना हो अपने पेंट मैन्युफैक्चरर्स को, खासकर MSME को, अगर हमें बढ़ना है और साथ में बढ़ाना है, तो ये एसोसिएशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने आप में बन चुका है। राजीव जी, मैं थोड़ा सा और चाहूँगा आप बताएं इस एसोसिएशन के बारे में। हेलो, मेरा सभी को नमस्कार। इंडियन पेंट ट्रेड एसोसिएशन आज 14 स्टेट्स में वर्क कर रही है। प्रीवियसली हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पेंट व्यापार मंडल के नाम से हमारी 20 वर्ष से
हम लोग कार्य कर रहे थे। दैट टाइम भी वी आर नंबर 1 इन कंट्री, क्योंकि 4000 मेंबर्स हमारे यूपी और उत्तराखंड में थे, जिनका करीब 7,500 करोड़ का टर्नओवर हमारे यूपी और उत्तराखंड के मेंबर्स का था। एट द मोमेंट सारी इंडस्ट्री की इंडिया की नीड को देखते हुए और सभी लोगों के, हम लोग क्या करते थे, 20 साल में हम लोग हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसमें ट्रेड फेयर लगाते थे, जिसमें क्रॉस द कंट्री जितने भी कंपनी हैं वो पार्टिसिपेट करती थी, और स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे, नॉर्थ से थे, वेस्ट से थे, वो सब लोग एज ए गेस्ट आते थे। तो जब वो गेस्ट के रूप में लगातार आते थे, तो सभी की ये नीड थी कि साहब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि ऑल इंडिया के लेवल पे हम लोग मेंबर के रूप में आना चाहते हैं। तो उन्हीं की सबकी भावनाओं को देखते हुए हमने ये इप्टा के नाम से इंडियन पेंट ट्रेड एसोसिएशन का गठन किया है, जिसमें हम लोग सभी राज्यों में काम कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोगों का एक विज़न ये है कि हम लोग अभी यूपी उत्तराखंड में थे, तो मैं जीआरसी जीएसटी का भी जीआरसी मेंबर हूँ, जो है जिसमें हम लोगों ने समय समय पे अपने पेंट से ताल्लुक़ चीज़ों को उठाया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 28% हमारे पास पेंट पे जीएसटी हुआ करता था, तो हमने जेटली जी थे, तो उसमें कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमने रिकमेंडेशन दे के और IPNAV और बाकी सब लोगों के सपोर्ट से हम लोग 18% पे आए। लेकिन स्टिल हमने यूपी और उत्तराखंड से बेसिक ये कहा कि जब जीएसटी टैक्स लगा था तो 1 नेशन 1 टैक्स की बात होती थी जो है, लेकिन अगर हमारे ट्रेड को देखें आप तो सारे टैक्स हम लोगों पे अप्लाई होते हैं, कहीं 0 से लेकर 28% तक हम लोग पे टैक्स हैं। तो हमने कहा बेसिक आप लोग पेंट्स को एक लग्जरी मानते हैं, हम सब लोग जो है ये एक मिथ्या है। अगर आज की तारीख में पेंट एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी लोगों की ज़रूरत है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर की आवश्यकता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी पुराना है वो सिर्फ हमारे पेंट्स की कोटिंग ही है जिन्होंने उसको सेव कर रखा है। तो आज की तारीख में ये आवश्यकता की वस्तु है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2 स्टेट से इनिशियली ये पास कराया कि टैक्स ये 1 टैक्स होना चाहिए हमारे पेंट ट्रेड पे, क्योंकि अदरवाइज़ मल्टीपल उनके कोड SHN कोड्स में करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये पास हो गया है, लेकिन ये पूरे कंट्री से पास होने की आवश्यकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोग इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट में हमारे इप्टा से जीआरसी का मेंबर हो, क्योंकि कारण ये है कि जब हर जगह जीआरसी तो सब लोगों को पता ही है, हर स्टेट में गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी है जिसके चेयरमैन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एक्साइज होते हैं और स्टेट कमिश्नर उसका कोऑर्डिनेटर होता है, बाकी GST और बाकी के भी सभी लोग होते हैं। वो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कहीं भी कुछ भी दिक्कत हमें प्रैक्टिकल में आ रही है, रूल्स से, रेगुलेशन से, एक्ट से संबंधित हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको रखते हैं, तो काफ़ी दूर वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अगर वो कंट्री में सभी जगह होगा तो डेफिनेटली हम लोग अपनी आवाज़ को और अच्छी तरीके से रख पाएंगे, अच्छी तरीके से अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये इप्टा का के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग अब पहले तो यूपी से ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेड फेयर, अब हम लोग फरवरी के अंदर देहरादून माह के अंदर जो है एक पूरा ट्रेड फेयर कर रहे हैं, जिसमें क्रॉस द कंट्री सारी कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे। पहले हम लोग 1 डे करते थे, अब उसको 2 डेज़ के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट डेज हम लोग बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं। सेकेंड डे हम लोग डीलर्स के लिए कर रहे हैं। तो ये इट विल बी ए ग्रेट इवेंट जो है, तो सभी लोगों से अनुरोध इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं करता हूँ कि उसमें आप लोग आएँ, ज्वाइन करें। ये हमारे मनीष जी आपके लिए हैं ही जो है। और इसके अलावा भी जो भी हमारे इशू आते रहते हैं, जैसे 194R का इशू आया अभी इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स ने टैक्सेशन जो लगा दिया, तो उस पर भी हमने एशियन पेंट को वर्जन लिखा था कि बोले भाई आप जो इसमें मात्र कुछ दे नहीं रहे हो, सिर्फ 10% वाला है, तो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने उसको बढ़ा के 25% कर दिया। थैंक यू। राजीव जी, एक्चुअली अभी एशियन पेंट, क्योंकि बड़े मुखरों के बात करते हैं ये कंपनीज के बारे में, राजीव जी को कोई परेशानी नहीं होती किसी का नाम लेने से। मैं जानबूझ के थोड़ा मैंने आपको यहाँ से
MSME की तरफ मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो इतने छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन ये रहता है कि डीलर्स जितने भी हैं वो किस तरह से उनके साथ जुड़े, उसके ऊपर आप कुछ थोड़ा सा बताएं। मेन MSME का थोड़ा सा, क्योंकि स्मॉल स्केल। देखिए बेसिक बात क्या है, हर आदमी क्या चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है। आज की तारीख में मैं फिर मनीष भाई कहेंगे आप दूसरी कंपनी का नाम ले रहे हो, अभी कुमार मंगलम बिरला जी घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, खूब जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ लोगों ने कहा, जिसमें मैं भी खुद ये था, हम आपसे काम धंधा क्यों करें, क्या वजह है कि हम आपसे जुड़ें। ये बिल्कुल सही बोला आपने। आप कितने ही बोले कि हम इतने 10,000 करोड़ से आ रहे हैं, फलाना से आ रहे हैं, लेकिन बेसिक बात है क्या चीज़ आपके अंदर ऐसी है कि जो हम आपसे जुड़ें, क्या चीज़ आप हमें दे रहे हैं। आज की तारीख में आप नंबर ऑफ डीलर खोल रहे हैं हर शहर में, आप सब चीज़ फैसिलिटी दे रहे हैं। जब आप नंबर ऑफ डीलर्स खोलेंगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देंगे। आदमी की सबसे मेन आवश्यकता है ROI, उसके इन्वेस्टमेंट पे उसे क्या रिटर्न मिल रहा है। उसको रिटर्न नहीं मिल रहा, वो बस भगा जा रहा है, सेल पे सेल करे जा रहा है। आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए एशियन पेंट का भी 200 करोड़ का भी डीलर है तो उसकी कोई से नहीं है, उसके कोई से नहीं है, क्योंकि कंपनी सोच रही है ये सेल जो है हमारे बेसिस पे है, उसके बेसिस पे नहीं है। तो ये सारे डीलर्स के का मन का दर्द है। आज की तारीख में आदमी वो भी ये चाहते हैं कि हम उसका काम करें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी हमें बेटर मिले। इसी पे ना हमारे खुराना जी हैं, करनाल से, सन कोटिंग से, इन्होंने आज भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि डीलर्स, हर डीलर चाहता है कि उसको मोनोपोली मिले। हम अपना ब्रांड, क्योंकि बात ब्रांडिंग पे हो रही थी कि अपने ब्रांड को आप आगे लेके चलें और अपने ब्रांडिंग के लिए एडवर्टीजमेंट करें, वो सब करें, तो खुराना जी हमारे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि डीलर्स चाहते हैं कि उनको एक अलग से ब्रांड मिले। आपका मानना ठीक है, आप चाहते हो हमें प्रॉफिट मिले, और वो कारण क्या है कि सब जगह पर वो मटेरियल मिलेगा तो आपको मार्जिन नहीं मिल पाएगा, वो आपकी जगह भी ठीक है। इसका हल कैसे निकालें सर कि MSME आपके साथ जुड़ सके। देखो जी, इसका हल तो कुछ मेन है। सबसे पहले आज की नीड में कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ करता नहीं है, और MSME बहुत अच्छी क्वालिटी बना रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी बना रही है। अगर आप डीलर को इस बात का विश्वास हो जाए कि भाई हम आपका मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखेंगे, इतने डीलर्स ऐसे नहीं बनाएंगे, तो वो डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहेगा। आज की तारीख तो में नहीं सर, एक बात बताओ ना सर, उस समय उस सूरत में पेंट मैन्युफैक्चरर जिसकी अभी इतनी सेल नहीं है, वो कैसे सर्वाइव करेगा। मेरा आपसे मानना यह है और कहना यह है कि थोड़ा सा अगर आपकी एसोसिएशंस एक MSME के लिए टारगेट फिक्स करवाए, हालांकि थोड़ा मुश्किल काम है और प्रैक्टिकल शायद है कि नहीं है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ सजेशंस हैं, मन में एक बात है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये हम लोग MSME को प्रमोट करने के लिए लेके आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी नहीं मिलेगी आपको, खासकर मैन्युफैक्चरर्स की बात करो, रॉ मटेरियल सब है, बट मैन्युफैक्चरर्स जो है हमारे यहाँ पे सब स्मॉल स्केल है, और हम ये चाहते हैं कि आपसे हमें ये हेल्प मिले कि स्मॉल स्केल को हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। देखिए ये बात ठीक है, आपने जो बात अभी बोली बहुत अच्छी बात बोली कि अगर किसी कंपनी की, जिस कंपनी का मैं नाम लिया, अगर उनकी 2 करोड़ की भी सेल है तो वो 2 करोड़ की सेल वो कंपनी बोलती है कि हमारी वजह से है, तो आपको वो मार्जिन नहीं देती। लेकिन अगर यही 2 करोड़ की सेल आप किसी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का करते हो तो वो आपको मार्जिन भी देगा, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी देगा। सिर्फ आप थोड़ी सी अगर हेल्प करो आपके ट्रेड से, आपके ट्रेड एसोसिएशन से, वो कैसे हो सकता है सर। देखिए जी, बेसिक बात यह है, हमारे यहाँ से ट्रेड एसोसिएशन से जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उसका सबसे पहले तो हम जो हर साल अपना ट्रेड फेयर लगाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन से क्या होगा, हमारे यहाँ जो हर साल हम लोग लगाते हैं वो एक तरीके से जैसे त्यौहार आते हैं ना साल में, कभी दिवाली कभी होली, ऐसे ही वो हमारा पेंट वालों का त्यौहार है। उस दिन जो भी डीलर है वो इस आशय से आता है कि व्हाट इज़ न्यू, मार्केट में क्या न्यू है, तो वो एक दिन में सारा मार्केट घूम लेता है, सारी चीज़ों को अप्रोच कर लेता है और कंपनी भी उसको अप्रोच कर लेती है। तो वो एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं, जान लेंगे तो काम भी होगा। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा है क्योंकि जब आप उसके, हम एक तो और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम हर एक को इन्वाइट नहीं करते।
हर एक को नहीं बुलाते, क्योंकि हम लोग भी ये देखते हैं कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसने पहले का व्यापार कैसा रहा है मार्केट में, उसी के आधार पर हम लोगों को उनको इनवाइट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप उसमें कीजिए, उससे आप लोगों को बिजनेस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मेरा एक आपको सजेशन है सर, बीइंग नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दिस बिग एसोसिएशन, आपने 17 स्टेट्स बोला कि 17 स्टेट्स में आप इस समय काम कर रहे हैं, 14 स्टेट, 17 भी हो जाएगी सर, कोई बड़ी बात नहीं है। 17 क्या बल्कि 24 की 24 हो जाएगी, 32 हो जाएगी, वो सब आपके साथ जुड़ेंगे, जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आप इसको माने तो, अभी आपने बोला कि क्वालिटी को लेकर आप कॉन्शियस हैं एमएसएमई की तरफ से, सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एमएसएमई को आपकी एसोसिएशन रिकमेंडेशन दे किसी भी कंपनी को, कंपनी बाय कंपनी, या कोई ऐसा उन पे अप्रूवल डाल दे कि दिस कंपनी इज अप्रूव्ड बाय आईपीटीए, तो उससे क्या है कि एमएसएमई को बहुत फायदा होगा। और अगर आपकी एसोसिएशन ने अप्रूव किया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे डीलर्स हैं जिनको ये विश्वास तो एटलीस्ट हो जाएगा यार इसका प्रोडक्ट अच्छा है। नहीं, अच्छी क्वालिटी को हमने पहले ही कहा कि अच्छी क्वालिटी को कभी भी किसी चीज़ में करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग तो ये चाहते ही हैं कि भाई बढ़िया क्वालिटी का मार्केट आए, क्योंकि बात क्या है कि पैसा तो कस्टमर का लगता है, नाम कंपनी का और डीलर का होता है कि भाई उसमें बढ़िया। सर मैं आपको ये एसोसिएशन का शायद रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक तरीका बता रहा हूँ। बताइए बताइए कि आप, वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोगों ने कभी भी आज चलाते हुए हमें 30 साल हो गए। नहीं बात पैसों की नहीं कर रहा सर मैं, नहीं मैं आप उसको गलत मत लेके जाइए। एसोसिएशन चलाने के लिए, एसोसिएशन के लिए फंड्स की जरूरत होती है, एक अलग बात है वो। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे कोई भी हमारे यहाँ स्मॉल स्केल वाले बहुत सारे बैठे हैं, आपके पास 7,000 डीलर या 20,000 डीलर है, जो भी एक क्वांटिटी में आप बता रहे हैं कि 7,000 डीलर है। अभी कितने हैं सर वैसे डीलर्स का जो एसोसिएशन है? अभी ये है 5,000। 5,000। तो 5,000 डीलर की अगर एसोसिएशन किसी कंपनी को एक ये टैग देती है या अप्रूवल देती है कि दिस कंपनी इज अप्रूव्ड बाय आईपीटीए, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो सर? नहीं नहीं, डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर उनके मानकों पे वो खरा उतरती है, अच्छी चीज़ है और अच्छा वर्किंग है, तो उसमें देने में क्या दिक्कत है? हाँ, तो ये एक मैं इस प्लेटफॉर्म से राजीव जी से कुछ मतलब देखो गारंटी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये रिक्वेस्ट जरूर कह सकता हूँ, बाकी आप गारंटी ही समझ के लो कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई आप मानक बना दें। और हम जितने भी पेंट मैन्युफैक्चर, यहाँ पे ऑल इंडिया से पेंट मैन्युफैक्चर्स आएंगे सर, अभी गुजरात से यहाँ पे हैं, पंजाब से हैं, कलकत्ता से हैं, और भी दिल्ली से, हरियाणा से तो है ही हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जो अगर मैं छूट रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो उनसे अगर हम ये बात कहें कि यार आप जाइए और आईपीटीए से आप एक बार अप्रूवल लीजिए, तो इस बारे में सर कुछ सोचिए। डेफिनेटली वी विल पुट इन अवर सीसी, सेंट्रल एक्टिविटी कमेटी। एक बार ताली बजा दो, मैंने आइडिया बड़ा अच्छा दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये अप्रूवल आप लोगों को मिलता है, अगर एक इतनी बड़ी एसोसिएशन से किसी भी स्मॉल स्केल को अगर ये अप्रूवल मिल जाता है कि दिस इज अप्रूव्ड बाय दिस एसोसिएशन, तो उनका लोगो भी अगर आप यूज करने की इजाजत दें, इस तरह का कुछ बनाए मानक, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा, आपकी ब्रांडिंग सीधा 5,000 डीलर तक पहुंचती है, क्योंकि इनका वो एक सर्कल भी उस तरह से है, और ये एक बड़ा एक बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों आप सब मानते हो सब इस बात को? तो एक बार फिर से ताली बजा लो सर राजीव जी के लिए, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को लिया है गारंटी की तरह। क्यों सर, मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना जी? देखिए, इट इज ए बोथ वे। हर डीलर भी ये चाहता है कि अच्छी क्वालिटी का माल बेचे, प्रॉफिटेबिलिटी की है, और हम लोग बिल्कुल अपने विजन में बिल्कुल साफ तौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि हम 2-3 चीज़ें कहते हैं, मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। दुकानदार, एक डीलर एक ऐसा होता है कि उसे सुबह से शाम तक कोई भी टाइम नहीं मिलता, वो सुबह शाम तक लगा रहता है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप इसको मैनेज करें, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को ज़रूर से शेयर करें कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या लेवल पे है, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंड करना है तो इसी दिशा में सोचना होगा। साथ में ये भी सोचना होगा कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी ROI आपको क्या आ रही है। खाली ये नहीं कि हमने आज 100 करोड़ का काम कर लिया, 50 करोड़ का इस कंपनी का कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेन बात यह कि हमारे घर में क्या आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो इम्पॉर्टेंट तभी हो सकता है क्योंकि कोई भी MNC कंपनी कभी भी कुछ ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे सकती, ये सबको पता है। अगर मान लीजिए अच्छी MSME के माध्यम से उसको चीज़ को किया जाए
तो एक बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट इनमें सभी को मिलेगा। और अभी तो लोगों ने 31 मार्च में MSME का जो वो आया था 45 डेज़ का, वो बड़ा बेनिफिट ट्रेडर्स ने भी उठाया। हालांकि ट्रेडर्स को एप्लीकेबल नहीं था, मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही था वो, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ट्रेडर्स भी उसमें रजिस्टर्ड हुए। हाँ नहीं, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन लोगों का जरूर होगा और मैं ज्ञान जी से पूछना चाहता हूँ इसके बारे में। ज्ञान जी, 45 दिन के अंदर लोग पेमेंट मांगेंगे आपसे, आप MSME से काम करोगे सर या कंपनी से करोगे? MSME से करोगे ना सर आप। और कंपनीज कितने टाइम में आपसे पेमेंट का मतलब एक शेड्यूल रहता है उनका, एक आइडिया वैसे जनरल? तो देखिए आपको बेनिफिट देखो, एक तरह से डीलर्स को ये भी रहता है कि जैसे मैंने उस समय भी कहा कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनते हैं वेंडर्स, और उस तरह से हेल्प आउट भी होती है। और मेरा ज्ञान जी आपसे ये भी एक पूछना है क्वेश्चन, बड़ी कंपनीज के एक तरफ आप उनके साथ काम करते हैं, हाँ ये पक्की बात है कि MSME के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए थोड़ी दुकानदार को मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या सजेशन दोगे MSME को कि वो आपके लिए क्या करे ऐसा, चाहे कुछ भी आपके मन में, जैसे आप शॉप पे बैठते हो तो आपको लगता हो यार ये एक कंपनी अगर ऐसा कर देती तो ये आसानी से माल बिक जाता, या इस तरह से कुछ आइडिया आपका सर? आइडिया तो यही है कि MSME का मतलब ये होगा दुकानदार से फैमिली रिलेशन बनाना, जितने वो रिलेशन बनाएगा अपने मार्केट में उतना ज़्यादा कामयाब। सर रिलेशनशिप की बात यहाँ पे आई है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और एक ही पॉइंट है सर, आपका रिलेशनशिप आपके डीलर के साथ कैसा है? देखिए आपको बताऊं, कंपनी से डील करने की वजह से हमने एक काम और करना पड़ा हम लोग। ज्ञानचंद मित्तल जी हमने कंपनीज वाइज चेयरमैन बनाए, क्योंकि कंपनीज के साथ काम करने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप रोज़ाना एक लेवल पे नहीं देख सकते। तो हमने हर एक का, एशियन पेंट्स जो है, बर्जर पेंट जो है, आप बर्जर पेंट्स कमेटी बिजनेस कमेटी के चेयरमैन हैं नेशनल चेयरमैन, कि इससे संबंधित जो भी समस्या है वो इन पर भेजें। तो कंपनी से काम करने में चूँकि उनका अकाउंटिंग क्लियर नहीं है या और कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग अलग कमेटीज अभी से फॉर्म की गई ये लोग, जिससे कि वो काम जो है स्मूथली हो जाए, जो कि MSME में दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आता है। नहीं तो ऐसा आप कमेटी MSME के लिए बनाओ ना सर, जो ये इनकी ब्रांडिंग थोड़ी करवा दे, थोड़ा लोगों से इनको प्रमोशन दिलवा दे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं हो सकता, एक नेशनल जेल में MSME का बना देंगे, हमने टैक्सेशन का भी बनाया। एक बार ताली बजाओ सर इस बात के लिए। अभी आपके लिए स्टेट गेट में खुल रहा है, 5000 डीलर्स के लिए ऑल इंडिया के आपके लिए स्टेट गेट में खुल रहा है, जिसमें आप एक सिंगल विंडो पे आप जाके लोगों से बात कर सकते हैं, वहां से आपको प्रमोशन की भी बात हो सकती है। इसके ऊपर रास्ता बनाएंगे, मतलब अभी इस पे हम लोग बातचीत करके रास्ता बना सकते हैं। एक हम लोग भी एक डेलीगेशन ले सकते हैं जो डीलर्स के साथ मिलके एक रास्ता बना ले, उस रास्ते पे चलेंगे तो सर हम लोगों को सबको फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है पेंट विजन, जिसमें अगर हम इस तरह 2 वे चलें और पेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में डीलर्स का भी एक रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, तो उसमें बेनिफिट सबका है। संजय जी से मैं पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन। संजय जी, आप देखो एक चीज रहती है, मैं मानता हूं कि MSME में डायरेक्ट बात करोगे ओनर से, और कंपनी में डेफिनेटली बात होती है एम्प्लॉइज के साथ, चाहे वो कितना भी बड़ा है वो कंपनी का एम्प्लॉई। आपको किससे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, पहला तो ये सवाल। और MSME और स्मॉल स्केल जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? यानी एक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ डीलर साइड कि डीलर के साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं, ये दोनों पॉइंट पे बात करो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि MSME से काम करते हैं तो ओनर से फैमिली टर्म्स बनते हैं, और कोई भी अगर हमें दिक्कत हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं। जबकि हमें अगर किसी बड़ी कंपनी से काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है तो स्टेप बाय स्टेप जाते जाते कई बार सोल्व होती है प्रॉब्लम, कई बार नहीं हो पाती है। जबकि जो हम MSME से काम करते हैं, अगर हम एक फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि नेक्स्ट डे तक प्रॉब्लम 99% सोल्व हो जाती है। ये अपने लिए ताली बजाओ सर आप एक बार। ये है डीलर्स की एक सोच है कि हमें अगर किसी स्मॉल स्केल के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें उसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अब उसको एनकैश कैसे करेंगे, अगले क्वेश्चन का पार्ट सर आप। सर दूसरा मैं इसमें साथ में एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि MSME को भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग तो अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं क्वालिटी में, और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो क्वालिटी शुरू में अच्छी दी, किसी लोट में हल्की बना दी, किसी में कैसी कर दी। तो क्वालिटी कंट्रोल अगर सही रख के चलेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे आप लोग। ये बहुत बढ़िया बात है सर, और इस बात में हमारी चर्चा भी हुई है। अच्छा, मैं अब राजीव जी आपसे एक और पूछना चाहूँगा कि मार्केट में आप सब देखिए
ट्रेडिंग का आप सब चला ही रहे, कर ही रहे हैं, आपका एक शॉप है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि नए प्रोडक्ट कौन से ऐसे आ रहे हैं जिस पे एमएसएमई को काम करना चाहिए? देखो जी, नए प्रोडक्ट के बारे में बात यह है, आज की तारीख में एक तो वाटर प्रूफिंग का हर जगह इतना बूमिंग है। पहले वाटर प्रूफिंग के लिए कोई आदमी ध्यान नहीं देता था, आज की तारीख में सब लोग ध्यान देते हैं और उसको समझ के लगाना चाहते हैं। दूसरा, वुड कोटिंग सब जानते ही हैं, वुड फिनिशेस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है आज की तारीख में, तो इसमें भी बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। तो दो प्रोडक्ट तो अपने आप में बिल्कुल ऐसे ही हैं। अच्छा, एक बात और मज़ेदारी की बात है, पहले कहते थे कि पेंट का सीज़न सिर्फ दीपावली का सीजन होता था, अब ऐसा नहीं है। अब गर्मी शुरू हो गई तो हीट का जो है चल रहा है, कूल रूफ पेंट चाहिए, कूल रूफ पेंट चल रहा है। थोड़ा सा आगे चला तो फिर वो आ गया आपका वाटर प्रूफिंग वाला सीज़न, बरसात आ गई, फिर बरसात आ गई, फिर अपना सीज़न आ ही गया, समझे। तो नाउ के होल ईयर ये अपने आप में नए से नए पूरा चलता ही रहता है इस चीज़ के लिए। तो इन चीज़ों पे बेसिक उसको करना चाहिए। नहीं, जैसे अभी एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, इमल्शन सस्ती क्वालिटी का निकाला है, उसकी क्या मार्केट रिपोर्ट है सर आपके हिसाब से? नहीं, बहुत अच्छी है ये रिपोर्ट जो बहुत, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, फिर आप लोगों के नाम ले देंगे, नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बेसिकली ये कराया आज की तारीख में पूरी इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप ये समझिए अरबों रुपए का काम हो रहा है, समझे, जिसमें मिटायर सेगमेंट का इमल्शन ही लग रहा है। और उसका कलर क्या है? ऑफ वाइट और ऑरेंज कलर, ऑफ वाइट और ऑरेंज कलर पे हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो डिमांड तो बहुत ज़बरदस्त है। ओवीडी तो मार्केट से ख़त्म ही हो गया, और उसकी भी नहीं, जो नया प्रोडक्ट आया जिसको वो कहते हैं कि आप इमल्शन की जगह चेंज कर सकते हो, भारत भारत करके नाम दिया उन्होंने, है जी। जो भारत भारत करके कुछ नाम दिया उन्होंने, हाँ, तो उसका आप जो किसकी बात, उसको कैसे मार्केट में क्या रिस्पांस मिला उस प्रोडक्ट को? देखो जी, अभी तो बेसिकली ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा आया नहीं। ऐसा है नहीं रिस्पॉन्स अभी नहीं। ऐड तो बहुत आ रहा है जैसे अब आप ये देखिए, अभी आने से पहले का है, ये भी आया नहीं है, आएगा। हाँ, तो इस ऐसे प्रोडक्ट का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, अभी नहीं चलने वाला। अभी मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में जो ये जितनी भी नई नई बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आ रही है कि भाई कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त है तो हमारा पेट का कंजम्पशन भी ज़बरदस्त होगा। इसी वजह से सब जितने भी ग्रुप बड़े बड़े करके आ रहे हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि आज की तारीख में डीलर ये का कहना ये है कि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं जो पुराने से जिससे जुड़ा हुआ हूँ तो उसी से जुड़ा रहूँगा, नए से क्यों लूँगा। मेन बात ये, उसको यही मन में डर है कि आज मैंने इसका काम बढ़ा दिया, कल कोई और 4 लोगों को दे देंगे तो मेरा तो मार्जिन खत्म हो जाएगा। हमारे बीच में सर कुछ ऐसे भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं अब उनका नाम लेके बात जरूर करना चाहूँगा। नियोकॉन पेंट है, इन्होंने उस प्रोडक्ट का तोड़ निकाला है, ये गुजरात से है हमारे, और उन्होंने उस प्रोडक्ट का तोड़ निकाला है। और ऐसे भी और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस पर R&D कर रहे हैं, और जो भी कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट आया है हमें नहीं पता जो भी उसकी कॉस्ट हो, लेकिन मैं आपको एक एश्योरिटी इनकी तरफ से देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं अब, जिसमें डिसैम्पर का सब्स्टिट्यूट, इमल्शन का सब्स्टिट्यूट बेटर क्वालिटी के साथ ये इनकी तरफ से शुरू हो चुका है। फिर बात वही आती है सर कि इनको हम लोग ये कहेंगे कि आपके साथ जुड़ाव हो जाए, अप्रूवल आ जाए, और इसके अलावा आपको मतलब क्या लगता है कि इनको और क्या करना चाहिए नए प्रोडक्ट्स के लिए? देखो जी, सबसे पहले तो जानकारी है, सबसे पहले अवेयरनेस डेवलप करने की आवश्यकता है। जब तक अवेयरनेस ही डेवलप नहीं होगी, अवेयरनेस डेवलप करें। और हम लोगों ने ये जो नेटवर्किंग बनाई है वो अवेयरनेस के लिए बनाई है, मतलब बहुत ही कम समय में पूरे कंट्री के अंदर उसकी अवेयरनेस बन जाती है। अवेयरनेस होगा तो आगे का भी काम होगा, अपनी क्वालिटीज़ अपने सिस्टम को बताएंगे तो उसमें वर्क होगा, चाहे गुजरात और महाराष्ट्र कुछ भी। हमारे महाराष्ट्र में भी BPTA हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने आप लोग पूरी टीम बनी हुई है। अच्छा, महाराष्ट्र के में डीलर्स के साथ आपके संबंध बन गए हैं? ऑलरेडी आ चुके हैं? ऑलरेडी। तो मतलब महाराष्ट्र की भी अगर यहाँ पे लोग हैं तो वो जान लीजिए कि इस एसोसिएशन के साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमारे अमृत गटा है, मुंबई से हमारे गोपलानी जी आए हुए हैं यहाँ पे, राजीव गोपलानी जी। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और भी मुंबई से कोई हैं यहाँ पे जो पेंट बनाते हैं?
जो ये नाम ले रहे हैं साहब जानते हो? राजीव जी भी यहाँ पे हैं। निरंजन पेंट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है उनका, घाटकोपर में बहुत पुराने हैं करने वाले जो है। तो सभी जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, हमारा जो मकसद है पेंट विजन का, जो एक मकसद है इस पैनल को बिठाने का, वो ये है कि स्मॉल स्केल पेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आने वाले समय में, जैसे कई कंपनीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या बाकी सब चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के अंदर हम इनसे एक एश्योरिटी ले पाए कि साहब आपकी एसोसिएशन स्मॉल स्केल पेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में खड़ी रहे। हम मानते हैं कि ठीक है, कंपनीज के साथ में एक सिस्टम होता है, एक गुडविल होती है, लेकिन राजीव जी बात आप समझिए, जैसे 35% के आसपास एमएसएमई से परचेज करनी पड़ती है हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, आपको पता ही होगा। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हम क्या करें कि क्या आपने दोबारा, मैं सुना नहीं। गवर्नमेंट के अंदर सर एक रूल है कि कोई भी काम होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को 35% परचेज वो एमएसएमई से लेनी होती है। और अगर शॉपकीपर को हम बूस्टअप करें थोड़ा सा, ऐसा क्या करें कि वो इनके साथ थोड़ा सा इनका रुझान हो जाए, ये मेन मकसद था इस पैनल को बिठाने का। आपने बताया कि नए प्रोडक्ट जोड़ो, उसमें कूल रूफ की बात चल रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की बात चल रही है। जैसे मैंने तीसरा टॉपिक छेड़ा कि हम लोग एक अच्छी क्वालिटी बनाए और सस्ते दामों के अंदर उसको बेचें। ये सब चीज़ें तो हो गई। अब आपकी तरफ से क्या हमारे स्मॉल स्केल को एक साथ मिल सकता है, वो भी थोड़ा सा आप बता दें। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका जैसे 5000 डीलर है और कोई आपके साथ आता है, आपसे अप्रूवल मांगता है, तो वो अप्रूवल अगर होता है, अगर आपका पैनल या आपकी जो एसोसिएशन है उसको मानती है ठीक है भाई हम लोग कोई भी क्वालिटी एक वो बना के पूरा सिस्टम और उनको अप्रूवल दे सकते हैं, तो उसके बाद क्या आप थोड़ी और मदद उनको करके इनकी ब्रांडिंग करवा सकते हैं? आप देखो, एक बात आप बेसिक समझिए, आज की तारीख में जितने भी डीलर हैं सब लोग इस अवस्था से गुजर रहे हैं कि उन्हें काम तो वो बहुत लंबा चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। और सबसे मेन बात यह है कि पैसा डीलर का, और उसको तय कंपनी कर रही है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप समझे ना, पैसा डीलर का तय डिसाइड कर रहा है कि कंपनी से, तो उसको हमेशा दिक्कत रहेगी। और जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जगह के रूप में या किसी भी रूप में, पैसे के रूप में, वो तो है ही। हम कंपनी वालों से कहते हैं कि आप ये बताइए कि आप इतनी हायर सैलरीज पे हैं आप लोग, आपको अगर पैसा कंपनी से नहीं मिलेगा तो आप क्या काम करेंगे? क्या कोई नहीं काम करेगा। डीलर ऐसी है अवस्था में, उसका अगर उसने अपना लगाया हिसाब किताब कि तुम भी तो किसी लेवल के आदमी होंगे, तुम भी तो किसी लेवल के व्यक्ति होंगे, तो वो उसी दिन काम धंधा बंद कर देगा। तो अगर आप उसको बैठ के ये इकोनॉमिक्स समझाई जाए, बताई जाए, जहाँ तक आप हमारे सपोर्ट की बात करते हैं, हम लोग अपने यहाँ हर एक में यही बोलते हैं कि आप अपने आप को प्रमोट करो या उस कंपनी को प्रमोट करो जिसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध बना रहे। जहाँ ये वाली पोजीशन होगी तो वो अपने आप में बहुत अच्छा होगा। अब एक चीज़ और भी है इसके साथ, आज की तारीख में जो कंपनियों का ट्रेंड चल रहा है वो शॉपी टाइप भी चल रहा है। शॉपी टाइप भी उसको पूरा प्रमोट करते हैं, ये है जिसमें सभी कंपनीज कर रही हैं मोस्टली जो है। ऐसे कई अभी स्मॉल स्केल हमारे यहाँ भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने एक्सक्लूसिव शॉप्स खोली हुई हैं, जो आप बात करो यहाँ पे हैं, तो उसका भी बहुत है। आजकल जैसे टेक्सचर्स का बहुत डिमांड है। अगर मान लीजिए आप शॉपी बनाएं, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा और शायद काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। एक शू कंपनी थी, शू कंपनी ने 2 सेल्समैनों को एक कंट्री में भेजा कि आप जाके देख के आओ हमारे प्रोडक्ट की क्या सेल है। तो उसमें पहले वाला गया और वो क्या आया, बोले सर वहाँ तो कोई सेल ही नहीं है, वहाँ तो जूते को पहनना तो बहुत दूर, हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। दूसरा वाला गया, उन्होंने कहा सर वहाँ तो सेल ही सेल है। अगर हमने 10 लोगों को पहनाकर उसके फ़ायदे गिनवा दिए तो बाकी सारी तो जनता पागल हो जाएगी। तो यही सेम इसमें है। अगर आपने अपने स्टोर्स, एक्सक्लूसिव स्टोर्स अलग अलग सिटीज़ में बनाए और उसको एडवर्टाइज किया, उसकी फिनिशेस को दिखाया, तो उससे आदमी डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा उस चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ है, तो उससे आपकी सेल भी बढ़ेगी,
इसको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, काम आपका हो जाएगा और आपका सर्कुलेशन भी पूरे कंट्री वाइज होगा इस चीज़ में। तो ये चीज़ इसमें वही कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जब आज की तारीख में आदमी इस्तेमाल तो बाद में करेगा, सबसे पहले पैकिंग को देखिए। लोग हमेशा एक बात कहते हैं, सारी कंपनीज अपना अपना प्रोग्राम करती हैं और अपने अपने डीलर्स को बुलाती हैं और हम कहते हैं ये कि कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, अपना प्रोग्राम करती है तो उसमें वहाँ वही जाता है जो उसे डील विद कर रहा होता है। हमारे यहाँ पूरा ट्रेड आता है। ट्रेड में आने से क्या फ़ायदा होता है कि और कंपनीज कौन क्या कर रहा है ये भी उसको जानकारी मिलती है, चाहे आप उससे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक चीज़ एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, वो बेसिकली एमएसएमई को सबसे बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनको जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं, उसको एट ए टाइम 1000-2000 डीलर्स एट ए टाइम मिलते हैं, तो आप अपनी बात को डीलर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये काम हम बेसिकली अगर देखा जाए तो एमएसएमई के लिए ही कर रहे हैं। सर वहाँ पे बड़ी कंपनी से स्टॉल नहीं लगवाओगे? देखिए एक बात सुनिए, हम पूरे ट्रेड को बुलाते हैं, हम पूरे ट्रेड को बुलाते हैं। ट्रेड को बुलाने से क्या होता है, इसकी सभी को पता चलता है कि व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ अपडेट, आज की तारीख में क्या अपडेट है, वो वहीं आने से पता चलता है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी कंपनी ये जो बंद भी हो गई थी, ये दोबारा आदमी को अच्छा ये अभी भी चल रही है कंपनी, हमें तो सोचा था ये कंपनी बंद हो गई। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोगों को वहाँ देखने को और सुनने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी सर, ये मंजीत जी हैं हमारे HD कलर्स अजमेर से, अलवर से। मंजीत जी सर, अभी क्वालिटी और वैल्यू की बात हम लोग कर रहे थे। आज के डेट में मैं समझता हूँ जो भी प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, एक कस्टमर को आज की डेट में उसका 40% वर्थ भी नहीं मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की मैन्युफैक्चरर कमा नहीं रहा है, डीलर्स कमा नहीं रहे हैं, तो कमा कौन रहा है? फिर हम तो सब नुकसान कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आज के प्रोडक्ट में देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के पास पुट्टी जैसे आइटम में ये पता नहीं क्या अफीम बना दिए हैं, आप 400, 500 के टोकन डल रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर को 5 रुपये बैग नहीं मिलता है, 20 kg का बैग में 5 रुपये का मार्जिन नहीं मिलता है। क्वालिटी कहाँ से आएगा? डीलर्स के पास। जो डीलर्स कहते हैं आपके टोकन में 100 रुपये का, जब तक टोकन नहीं रहेगा हम आपका पुट्टी रखेंगे नहीं। बड़ी कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, कोई 540 में 75 का टोकन दे रहा है, हैंडलिंग दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। छोटी कंपनी कॉम्पीट कहाँ से करेगी? आप हमसे क्वालिटी मांग रहे हैं, आप हमसे प्राइस मांग रहे हैं, उसके साथ आप हमसे जिस पेंटर मार्केट को आज आप इतना बढ़ा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर मार्केट को इतना बढ़ा रहे हैं कि उनको टोकन देते हैं, एक रिश्वतखोरी तो एक तरह का। तो वहां से जब तक वो चीजें कम नहीं होंगी, 10 रुपए से लेके 100 रुपए का टोकन, आप 500 रुपए के टोकन डल रहे हैं। जब इतने टोकन डलेगी क्वालिटी, तो छोटे मैन्युफैक्चरर नहीं दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको प्रमोट करना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसका रास्ता आप बताइए कैसे एक जो छोटा मैन्युफैक्चरर या MSME है कि कम टोकन या फिर इस तरह की कम चीज़ों में, क्योंकि प्रमोशन के लिए भी खर्च लगने हैं और दूसरी चीज़ों के लिए खर्च लगने हैं, मार्जिन है नहीं, तो कैसे करेगा MSME? ये मैं बताता हूँ। आज से 10 साल पहले हमने बिरला और JK पुट्टी के खिलाफ मुहिम चलाई थी। हमने उनसे ये कहा था कि जब ये पुट्टी आप लोगों ने लॉन्च करी तब ऐसे इंट्रोडक्टरी जो है ऑफर के रूप में करी थी। आज आपने इसको एसेंशियल बना दिया है। और अभी होता क्या है, जब आपने 50 रुपये 100 रुपये का उसके अंदर टोकन डाल दिया और जब किसी भी साइट पे पुट्टी लगने की आवश्यकता खत्म हो जाती है, तो वो क्या करता है कि उसे पानी में घोल के नाली में बहा देता है। उससे क्या होता है, उस बिल्डिंग जहाँ बन रही है उसकी नालियाँ भी सारी चौक हो जाती हैं। एक बात। दूसरा उसका दुष्प्रभाव ये है कि जब उसमें लगातार मिलता है तो वो उसकी फैमिली के लिए भी बहुत गलत प्रभाव आता है, क्योंकि उसे पीने की आदत पड़ जाती है, रोज़ाना आप उसे हैबिचुअल बना रहे हैं, तो आप उसकी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने ये मुहिम पूरी उसमें चलाई थी, उसका नतीजा ये हुआ JK बिरला की पुट्टी बिकनी बंद हो गई, सारी जितनी भी सबकी पुट्टी बिकने लगी। और ये चीज़ ये है, आप इसलिए आज 10 साल हो गए चीज़ को चलाए हुए। हमने सभी जगह इसको जागृत करा और उससे जो है सभी की MSME की भी और बाकी सबकी पुट्टी बिकने लगी। पहली बात तो आपको मैं बताऊं, आज भी यही दुविधा है। अभी जो बिरला उपस आ रहा है, अभी चला कितना वो मैसेज था, अभी चल रहा था सिर्फ तिलक के नाम पे 5100 रुपये दे रहे हैं।
5100 रुपये के तिलक के नाम पे कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर को आप देंगे तो आप आगे क्या चलेगा? डीलर फर्टिलिटी आज की तारीख में इस बात से अलग होकर जा रही है कि हमें ऐसी कंपनी का काम ही नहीं करना जो सिर्फ पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर ओरिएंटेड काम कर रही है। यही इम्पोर्टेंट है सर। ये ऑलरेडी इस दिशा में, क्योंकि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना जी, जब अति हो जाती है तो आदमी रिवर्स चल लेता है। तो ये एक दूसरा ये काम है। मेरा कहना ये है कि आप इस पर मत जाइए। आज की तारीख में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेट बिल्कुल खत्म हो गया। बिरला का रेट 10.5 रुपये पर केजी का रेट है आज की तारीख में जो मार्केट में दे रहे हैं। अब आप उससे क्या डाउन देंगे और क्या करेंगे? आप अपनी क्वालिटी मेंटेन कीजिए, आप अपने प्राइस रखिए कि भाई हमारा ये प्राइस है, इस क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपका थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन अल्टीमेटली यू विल अचीव इट। इसका यही तरीका है, बाकी इसको कोई तरीका ही नहीं, डाउन की कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ को। और हम लोग तो बिल्कुल ही इसको प्रमोट नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें सिर्फ दिक्कतें, फ़ायदा कुछ नहीं है। हम लोगों ने डीलर ने तो कह दिया है कि आप अपने स्कैन नंबर डाल दीजिए, खुद ही पेंटर जो कॉन्ट्रैक्टर उसको स्कैन करेगा, डीलर से कोई मतलब नहीं। क्योंकि कारण ये है आज की तारीख में इतना ज़्यादा टैक्सेशन डीलर झेल रहा है, लाखों रुपए के टोकन्स उसके अकाउंट में आ जाते हैं, वो उसे कहाँ शो करें? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो एक बात और मैं आपको बताऊँ, जो आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, अभी जो 194R इनकम टैक्स का आया है, एशियन पेंट का जो SPM ग्रुप गया था तो उन्होंने उसका 24 लाख रुपए का उसका बताया कि 24 लाख की उसकी कॉस्ट आ रही है। 24 लाख की कॉस्ट को 10% वो जो है TDS जमा कर रहे थे, जिसका 20% जब आपका इतना आपके अकाउंटिंग में बढ़ जाएगा तो आपका सब लोग 30% से अबाव पहुंच जाएंगे। तो 20% के करीब जो तकरीबन आपका 5 लाख रुपए बैठता है वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। कारण यह है कि डीलर को पता ही नहीं कि उसे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे या क्या देने पड़ेंगे। इसी बात को हमने रेस किया था। तो आज की तारीख में अधिकांश लोगों ने कंपनीज के टूर में बाहर जाना के लिए मना कर दिया कि जी हमें नहीं जाना, क्योंकि हमें अगर अपनी जेब से ही दे के जाना है तो हमें जाने का क्या पता। इसके लिए और लोगों ने अलग अलग तरीके के वर्जन निकाले हैं तो उस पर चलेंगे। तो ये भी आज की तारीख में जो बहु हर डीलर को ये था कि साहब मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी कम हो गया इनका स्वागत कर दो। कारण ये है कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म अरेंज कराया और ये लगातार करा रहे हैं और लगातार इस काम में बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, भावनाओं को जानेंगे ही नहीं तो हम उस कार्य को भी नहीं कर पाएंगे। जब हमें प्रॉब्लम्स का पता चलेगा तो उसका सॉल्यूशन भी आएगा इस चीज़ के लिए। तो सॉल्यूशन आता है हमेशा बातचीत से। बातचीत करेंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकले। हम लोग भी उन सॉल्यूशंस के आधार पर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा लोगों का बेस भी यही था। आप लोगों को ध्यान हो, एक टाइम पे टिंटिंग जो होती थी मशीन को यूपी के अंदर और कुछ स्टेट के अंदर उस टिंटिंग को प्रोडक्शन मान लिया था और टैक्स को डबल कर दिया था। उसी के आधार पर हम लोगों ने, क्योंकि कोई भी कंपनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सभी बड़ी कंपनीज ने बड़े बड़े अपने वकील को बुलाए जो एक विजिट के 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते थे, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हम लोग अपने लिए अपना लड़ेंगे और उससे सॉल्यूशन पाएंगे, और उसे ही हमें सॉल्यूशन मिला। नहीं तो पूरी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, क्योंकि और रेवेन्यू ऑफिसर भी कह रहे थे जब कहीं रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता दिखाई देता है ना जी, तो कोई नहीं रोकता, सबको अच्छा लगता है। बढ़िया बात। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों ने इसी तरीके से अलग अलग सब चीज़ों की कमेटीज़ बनाई हुई हैं नेशनल लेवल पे। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमें बताइए, जहाँ कहीं भी है। जो भी हम लोगों के लिए हम हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे डेफिनेटली। हम ये चाहते हैं कि अपने पूरे क्षेत्र में, पूरी इंडिया के अंदर अच्छी प्रोडक्ट को दें, अच्छा अपने पेंट रेट को हाईएस्ट स्लैब में ले जाए। यही हमारा मोटो और मिशन है। तो सर मॉरल ऑफ द पैनल डिस्कशन, आजकल मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पैनल डिस्कशन में मॉरल निकालते हैं कि आज हमसे एक हमारे आग्रह पे, हमारे रिक्वेस्ट पे IPTA के द्वारा एक प्रपोजल रखा जाएगा अपनी टीम में कि MSME जो स्मॉल स्केल पेंट मैन्युफैक्चरर, उनको अप्रूवल दिया जाए कि दे आर अप्रूव्ड बाय IPTA कि आप लोग इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग प्रमोट करेंगे MSME को, स्मॉल स्केल पेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। नंबर 3, एक डिस्कशन इस तरह का अगर कोशिश हो पाए, जो आपका कार्यक्रम आने वाला है, अगर ये हो सके कि इस तरह का डिस्कशन
आप सामने पेंट डीलर्स बैठे हो, इधर पेंट मैन्युफैक्चरर्स बैठे हो, उस तरह का भी कुछ अगर हो पाए तो इस तरह से 3-4 चीज़ हमारा जो अभी आज ये पैनल पे सब बातें चली हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है राजीव जी, MSME के पास बहुत कुछ है, क्वालिटी भी है, प्राइस भी है, रिलेशनशिप भी है, जो अभी आपने देखा भी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी अगर आप लोगों का थोड़ा सा रुझान हो जाए और अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी एसोसिएशन से आप एक बार अगर बात ये उठा दें कि भाई हमें काम करना है तो MSME के साथ करना है और ज़्यादा प्रमोशन में MSME की करनी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस पहले डिस्कशन की और पेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में आज के इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा सार्थक रिजल्ट निकलेगा, जिसकी वजह से हमारा भी एक जो ये प्लेटफॉर्म है इसका भी थोड़ा सा भला होगा और पेंट मैन्युफैक्चर का भला होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर। और हमारे बीच में एक देहरादून से बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी आए हुए हैं, काफ़ी कंपनीज का काम करते हैं, मनोज जी आपका मैं स्वागत करता हूँ। एक बार खड़े होकर सबको हाय भी बोल दें। मनोज जी हैं गुलाटी एंटरप्राइजेज देहरादून से। तो MSME के लिए, हालांकि ये मुझे बोल रहे थे कि भाई मुझे ऑलरेडी मेरा पैक्ड है मामला, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि गुलाटी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में पूरा इनका बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और कुछ आप भी कहना चाहेंगे सर मैन्युफैक्चरर्स को, पेंट मैन्युफैक्चरर्स को? माइक देना बेटा। पेंट मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे स्मॉल स्केल है, उनको आप भी कोई राय रखना चाहेंगे अपनी सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। इनफैक्ट देखो, मेरे को ज़्यादा कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं पता है, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ ट्रेडर, आप एक क्या सजेशन देना चाहेंगे पेंट मैन्युफैक्चरर्स को कि वो क्या ऐसा आपके हिसाब से उनको करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के अंदर और अच्छा काम कर सके? देखो मैं काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी काम कर रहा हूँ, साथ में काफ़ी MSME कंपनीज के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो रिलेशन जो MSME का है वो हमेशा बेटर रहता है बिग कंपनीज के हिसाब से, है ना। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट को प्रमोट करें। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्या है कि इनफैक्ट जो बड़ी कंपनीज दे पाती है वो छोटी कंपनीज नहीं दे पाती है, चाहे उनका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि उसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको प्रमोट कर पाएंगे उस प्रोडक्ट्स को कि मतलब ये मटेरियल जो है वो ज़्यादा बेटर है, और होता भी है ऐसा। मतलब इनफैक्ट मैं 2-3 कंपनीज का ऐसा काम करता हूँ, जब मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं तो मैं MSME की काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे जो अपने प्रोजेक्ट्स में लगाता हूँ। ये बात तालियां बजा से बात करिए, है ना, क्योंकि ये रियलिटी है। और मैंने अपने घर पे भी इवन पेंट कराया है, तो मैंने मतलब कि एशियन नहीं कराया, वर्जन नहीं करवाया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, ठीक है। उसमें से वो कंपनी भी ऑलरेडी आपकी काफ़ी सारे अवार्ड्स में है ना। बट ये है कि वो मटीरियल लगा के मैंने कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने दिए हैं। और मुझे पता है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग, क्योंकि उनको पता है क्वालिटी से ही माल बिकेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ है ना, वो आप लोग किसी तरह अच्छे से डीलर्स को सबको बता पाओ ना, तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो मनोज जी ने बोला, और वही बात जैसे शॉपी वाली बात राजीव जी ने बोली थी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, अपने पैनल्स आप बनाओ, अपने प्रोडक्ट्स के आप सैंपल्स बनाओ, अलग अलग शॉप्स को मैं डिस्प्ले करूं, उससे भी आपके प्रोडक्ट्स को काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी और आपके प्रोडक्ट्स आगे बढ़ पाएंगे। और आप हमारे से कुछ भी अगर चाहते हो जो हम इस एसोसिएशन के सामने रख पाएँ, वो सजेशंस मोर देन वेलकम है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, ज्ञान जी, संजय जी, कि आपने इतना समय निकाला सर। आपने हमारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो बातें कही हैं उनको ज़रूर वो लोग भी ध्यान में रखेंगे, और जो हमने आपको रिक्वेस्ट की है उसको आज यहाँ पर ना छोड़ के आप अपने साथ लेके जाएंगे, और 2-4 दिन, हफ्ते 5 में आप हमें वापस इस बारे में बताएंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। भाई अभी हमने तो ऑलरेडी शुरुआत हम कर चुके हैं। अभी ये हमारी 10 मार्च को देहरादून में हमारी CEC की मीटिंग थी, उसमें आपके MSME में अपने अशोक जी सकड़नी से जय वाले में थे, और चेन्नई से एडिसन पेंट्स वाले में थे। और आप अशोक जी अगर यहाँ हों, अभी आने वाले सर, आने वाले हैं, आप उनसे पूछिएगा, उनकी फीलिंग पूछिएगा कि उनकी फीलिंग क्या है। सर ये 2-3 नहीं, बाकी को भी आप बुलाओ, हमें भी साथ में जोड़ो। हाँ नहीं डेफिनेटली हम तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, तो हम अपनी ये बातें जो है आपकी वहाँ तक भी लेके जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ कहना चाहते हैं सर? बस थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई और क्वेश्चन है क्या किसी का? अच्छा है, जैसे एक मिनट सर, हमारे हरीश सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजीव जी 2 मिनट वापस बैठते हैं। No, it is not for just Rajiv ji, whom I know for the last 40 years. When we started Bombay Paint House, when I was working in Bombay Paints Limited, this is the company in Bombay, and we started this operation in Meerut.
one advice to not only dealers, manufacturers and MSME, the experience which I am sharing in the market, because I have been selling all types of paints for the last 25 years. Now I am with Boxco Pigments. The main idea is, as I think somebody said correctly in the audience, the main user is painter. You have to take the painters also in confidence. Of course, there is a chain. Of course, the manufacturers are there, then the dealers are there, then the end users are there. But the gap between the end users and the dealers are the painters. So I think the dealers also have the responsibility, and the manufacturers also have the responsibility to hold the painters' meet. Rajuji knows how we operated when we worked in Meerut. We had a painters' meet. Have a get together of the painters, explain about the paint system. भाई इसका ये कवरेज है, इसमें ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्राइमर है, इसमें ये पट्टी है. इस तरह से पेंटर्स को भी अगर एजुकेट करेंगे ना, then I think that will be a total, the painters will, if the housewives or the husbands or the घर के लोग painters को contact करते हैं, painters will tell कि इस dealer से लेंगे. So this is one thing which my suggestion, which my experience, which I hope, I think the dealers will accept, the manufacturers will accept. That's all. Thank you, man. हैरिस सर ने मुझे एक स्लाइड और बढ़ाने को कह दिया कि भाई पेंटर्स के भी टेस्टिमोनियल साथ में रखो और उनका भी हम लोग बताएं उसके बारे में. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आज का जो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, मैं मिस्टर हैरिस को बताना चाहता हूँ. हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हर एक के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स पेंटर्स होते हैं, सभी के माइंड पे कुछ ना कुछ जमा हुआ होता है. सर ये उस कंपनी का बहुत बढ़िया, इस कंपनी का बहुत. तो उसका बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड टेस्ट कराते हैं. ब्लाइंड टेस्ट करा देते हैं सबका कि भाई उसके बाद में है कि आप बताओ ये अच्छा कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है. तो वो कहता है साहब ये अच्छा है. बोले भाई अच्छा, इसके डब्बे के ऊपर से जो कवर है ना वो उतार. अब देन यू सी इट कि ये कौन सा है. तो उसके माइंड के पे जो जमा हुआ होता है ना इस बात को कि यही अच्छा है, तो वो एकदम वॉश आउट हो जाता है. तो इस टाइप के नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं इस चीज़ के लिए. और मैं मिस्टर हैरिस के लिए कहना चाहूँगा, मिस्टर हैरिस जो है हम लोग पिछले 44 ईयर्स से हम लोग एसोसिएशन हैं. आज मिलके मिस्टर हैरिस से बहुत अच्छा लगा. तकरीबन आई थिंक सो आफ्टर 35 ईयर्स वी आर मीटिंग हियर. तो थैंक्स मिस्टर. यही पेंट विजन है सर. अगेन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज सर. पैनल के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, प्लीज. Thank you so much, Mr. Rajiv Kumar Gupta ji, Mr. Sanjay Gupta ji, Mr.